क्या बात? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। किस बात का शुक्रिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी अब्बू का जो ख्याल रखा है उस सब का शुक्रिया, लेकिन आइंदा ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल में रख लूंगी। वो मेरे चचा और चची हैं, उनका क्यों ना ख्याल रखूं? पूछ सकती हूँ किस रिश्ते से? इफ्रा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है जो तुम कहना चाह रही हो, लेकिन मैंने किसी रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि रिश्तेदारी की वजह से उनका ख्याल रखा है और रखता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और फर्ज है। ये क्या चक्कर है? वैसे तो कहती इसको अकेला नहीं छोड़ना, कमरे में अकेला छोड़ के चली गई। इफ्रा, बात कहूं, ये रिश्ते जो हैं ये मैं सिर्फ कहने से टूट नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। सब कुछ भूल चुका हूं। अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। दिल मेरा जो कह ना पाए, आँखों ने वो कह दी, साथ रह के मिल प्लीज ना पाए, क्यों है इस तरह अकेले मेरे कमरे में मत आना। हमसे खता क्या हो गई थी, कमाल है। इफ्रा, इफ्रा, रुको जरा। तुम तो बड़ा मुझे कह रही थी कि इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी, परेशान हो जाती तुम्हारे बगैर। तो कहां गई हुई थी? मैंने पूछा कहां गई थी, जवाब दो। आपको नहीं पता मैं कहां गई थी जो अनजान बन रहे हैं? पता है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूं। और बकवास क्यों कर रही हो आगे से तुम? मुझे हाथ भी मत लगाना। ये आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे जवाब से पूछना चाहिए। नहीं, भाई है मेरा छोटा, अम्मा से बात करूंगा सुबह। लड़की आखिर घर कह रही है और चाहती क्या है?
दिमाग भी दुरुस्त करना होगा। जानता तो मैं पहले से ही हूं कि इसने शादी की हामी सिर्फ सना की वजह से भरी है। इसके दिल में आज भी जवाद है, उसी की तरफ झुकाव है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कुछ ये अब कर रही है ना वो ठीक नहीं है। इसको क्या लगता है मैं बेगैरत हूं? भूल है इसकी। जान से मार दूंगा लेकिन ऐसे तलाक नहीं दूंगा इसको। राशिद, ये तेरा वहम भी तो हो सकता है। वहम क्यों होगा मेरा? अपनी आंखों से देखा मैंने। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, वहम और गुमान भी होता है। मैं कह रहा हूं मैंने खुद देखा है, मुझे क्यों गुमान होने लगे? आप खुद बताएं, क्या तरीका है उसके कमरे में जाना, वो भी रात के वक्त? क्यों जाएगी वो? कोई बात करने गई होगी। अच्छा, बात करनी है तो बात के लिए दिन का उजाला नहीं था, रात का अंधेरा क्यों ढूंढा उसने? मैं बता रहा हूं आपको, दाल में कुछ काला है, लिखवा ले मुझसे। तो तुम इफ्रा से क्यों नहीं पूछते हो क्या कर रही थी आधी रात को उसके कमरे में? मैं क्या पूछूं? सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती, उल्टा धक्के देती मुझे। अजीब चीज है। वैसे हैरत है राशिद, एक औरत काबू नहीं होती तुझसे। तो रुक, मैं बात करती हूँ उससे। इफ्रा! अम्मी रहने दें, आप रहने दें, छोड़ें। आप पे कोई बात डाल देगी और मेरी बच्ची को लेके यहां से दफा हो जाएगी। या अल्लाह, तू कब से डरने लगा उससे? डरती है मेरी जूती, मैं क्यों डरने लगा? अपनी बच्ची की वजह से चुप हूं, उसका ख्याल आता है मुझे बार बार, मजबूर हूं बस। अच्छा बता, क्या चाहता है तू? मैं ये सोच रहा था आप जवाद को ना बाहर भिजवा दें। क्यों? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? पहले भी तो बाहर ही रहता था वो, अब जब मैं कह रहा हूं तो हैरान हो रही हैं। बीवी संभाली नहीं जा रही, दुश्मन बन गया भाई का। दुश्मन नहीं बना, बस आप। अच्छा बस, सोचती हूँ, करती हूँ बात जवाब से। ये अपने भाई पर ना नजर रख, पुरानी मोहब्बत मरती नहीं है, क्या पता फिर दोबारा जाग जाए। देख, तू बेवकूफ़ है, तू नादान है। उसने अच्छा बनने के लिए ना कुर्बानी तो दे दी, लेकिन तुझे क्या पता उस कुर्बानी के पीछे उसका क्या मकसद है।
जी राशिद, कोई काम है आप? मुझे ये बता, क्यों कर रहा है ये सब? क्या सब? ज्यादा मासूम काका ना बन। इफ्रा से मेरी शादी करा के तुझे क्या हासिल हो रहा है? क्या मकसद है? राशिद भाई, क्या मकसद हो सकता है? तू बता, बता ना। तुझे पता होगा कौन ऐसे अपनी मोहब्बत को छोड़ता है। मैं मानता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो अब आपकी बीवी है। कुछ तो शर्म करें, आप किसके बारे में बात कर रहे और शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। तू मुझे बता, ये क्या राज़ो न्याज की बातें होती हैं तुम दोनों के बीच में? राशिद भाई, यू क्रॉसिंग योर लिमिट, बस कर दें। ज्यादा अंग्रेजी ना बोले तो रुक। बता ना, कमरे में क्या कर रही थी तेरे? वो क्या बातें हो रही थी? बोल, सच बता मुझे। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो शक है ना, ये आपका दिमाग खराब कर रहा है। रुक इधर, बात सुन। मेरा मीटर मत घुमा, मुझे साफ साफ बता, क्या ये सब? समझा मुझे? कोई जवाब नहीं मेरे पास आपके। जवाब तो तुझे देना होगा। करते हैं यार। अबे चूंटी के भी पर निकल आए हैं। कर लूंगा ठीक तो जाएगी बेटा। फैक्ट्री में तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा तमाशा लगाया है? तमाशा तो मेरा लगा पड़ा है इस घर में। ऐसा क्या हो गया है तुम वावेला मचा रहे हो? पूछें, आप पूछे ना इससे, ये बैठा हुआ आपके सामने, और इससे भी पूछें, चुप करके बैठी हुई है। जवाब दो, बताओ मुझे क्या करने गई थी इसी कमरे में? शर्म करो, तुम्हारी बीवी है ये। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मैंने कब कहा बीवी नहीं है। अरे आप मेरे बच्चे को चुप करवाने की बजाय अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं पूछते कि क्या करती फिर रही है ये? हाँ, और जब यही सब कुछ करना था तो फिर ये कुर्बानी का ड्रामा क्यों किया मेरे साथ? बस कर दे राशिद भाई, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं इसके बारे में। कुछ तो रिश्तों का एहतराम करें आप। 1000 बार मैं आपको कह चुका हूं कि मेरे लिए इफ्रा काबिल एहतराम है, आपकी वजह से, आपके रिश्ते की वजह से। उसके बावजूद आप मुझ पे शक करें, उस पे शक करें। थोड़ी सी तो शर्म कर लें आप। ओ भाई, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, उल्टा मुझे शर्म दिला रहा है। लो देखो, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दे दो मुझे। ये वहां क्या करने आई थी तेरे कमरे में, वो भी रात के वक्त? ऐसी कौन सी बात थी जो दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी? बोल। बात सुनो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और आपकी इन घटिया सोचों का जवाब मेरे पास नहीं। और इस घर में किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी जबान ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। और रही बात जवाब के कमरे में जाने की, अगर इस तरह मुझसे पूछोगे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। दो जवाब, मेरा हक है पूछने का। किसने दिया ये हक? हमारे रिश्ते ने जो साइन किए थे कागजात पे, शौहर हूं तुम्हारा, भूल गई? भूल तो तुम रहे हो, जिसके शौहर थे उसे तो उसका हक दे ही नहीं सके, और मुझसे हक लेने की बातें कर रहे हो। हाँ, अरे जाओ यहाँ से। रुको, तुझे तो मैं एक कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप? जुबान चला रही है। वही जो आदत है इनकी, और आदतें कभी नहीं बदलती। अरे अपनी गलती मानने की बजाय जबान दराजी कर रही हो तुम। खुदा के वास्ते अम्मी, आप तो बस कर दें। खबरदार, खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने इस बदकिरदार लड़की पे- नरगिस, नरगिस भाभी, आफिया, आओ आओ, देखो देखो तुम्हारी लड़की क्या करती फिर रही है। दोनों भाइयों में फसाद करा रही है ये।